निर्गमन 2 अध्याय वचन 23 से। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। दुहाई, दुहाई मीन्स प्रार्थना से जुड़ा हुआ शब्द है। गंभीरता से प्रार्थना करने वाला एक वाणी का शब्द है दुहाई देना, प्रार्थना करना। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, अपनी बात को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर आप पर चित्त लगाना चाहता है। और यहां हम देखेंगे कि जब नया राजा आता है तो वो बड़ा सताव लेके आता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर बड़ी कठिनाई लेके आता है। तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्या इजरायली उस समय क्या करने लगे? जब उनके ऊपर पीड़ाएं आती हैं, उनके ऊपर एक बाहरी दबाव, सताव आता है, तो वो दुहाई देते हैं चिल्ला चिल्ला कर, और उनसे कठिन सेवा कराई जाती है। ये सारी परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। लिखा है कि वह परमेश्वर तक पहुंची हैं। आपका रोना परमेश्वर तक पहुंचता है, आपका चिल्लाना परमेश्वर तक पहुंचता है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचता है, आपका दान दशवांश परमेश्वर तक पहुंचता है, आपका हर एक आत्मिक एक्टिविटी परमेश्वर तक पहुंचता है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचता आपके द्वारा। आप जब भी परमेश्वर को स्मरण करते हैं, वे सारी चीजें परमेश्वर तक पहुंचती हैं। हालेलुया। और यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि वो लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। 23 आयत में लिखा है, निर्गमन 2 के 23 में। क्यों? कठिनाई आ गई, समस्याएं आ गई हैं, पीड़ाएं शुरू हो गई हैं, दुख शुरू हो गया है। अब क्या करें? अब कौन सा साधन अपनाएं कि इन कठिनाई से बाहर आया जाए? कौन सा रास्ता चुने कि इस समस्या से बाहर आया जाए? रास्ता तो केवल एक ही, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे रास्ते को चुन करके, बहुत सारे लोग कई ऐसे अपनी मर्जी, मन मर्जी से रास्ता चुन करके परमेश्वर को छोटा करके और संसार की बातों को बड़ा बना करके वो संसार के साथ चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है ये। प्रभु रोता है, स्वर्गदूत भी बहुत दुखी होते हैं। आप याद रखें, यहां पर लिखा है कि उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंचती है। 24 में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुन करके अपनी वाचा को, अपनी बात को वो कभी भूलता नहीं। हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बात कभी नहीं भूलता। कौन सी बात, कौन सी वाचा है वो जो कभी नहीं भूलता? तो हम उसको पढ़ेंगे यहां पर कि वो कभी नहीं भूलता है। हम उस वाचा को पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 15 अध्याय वचन 13 और 14 की आयत को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। परदेशी होकर वो रह रहे हैं मिस्र के देश में, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वो दास हो गए और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ये भी हो गया, ये भी हो रहा है। 14 आयत में लिखा है, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को गुलाम बनाया, सताया, उनके ऊपर कड़ी मेहनत करवाई, उन्हें दुख में ढकेल दिया, मैं उन्हें दंड दूंगा। और फिर उसके बाद वो बड़ा धन, बड़ी संपन्नता वहां से लेकर निकल आएंगे। आमीन। हालेलुया।